से छिपा नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी और मथुरा की लड़ाई जारी है। धारा 370 हट गई, समान नागरिक कानून की बात हो रही है। लेकिन यह भी सत्य है कि हिंदू हर दिन के साथ सिमटते और सिकुड़ते जा रहे हैं। अपने पास पड़ोस में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन अर्थात डेमोग्राफिक चेंज से आप भी अनजान नहीं होंगे। कोई भी सामान्य व्यक्ति आने वाले संकट को देख सकता है। फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे का कथन है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। जिस उत्तराखंड को हम देवभूमि समझते रहे, वहां कब मजहब विशेष बहुल क्षेत्र बस गए पता ही नहीं चला। उत्तराखंड तो केवल एक उदाहरण है। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे ही वोटों से चुनी सरकारें, न्यायपालिका और पूरा शासन तंत्र इस भावी संकट को लेकर भयानक रूप से उदासीन है। बहुत दबाव पड़ा तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है। समस्या की जड़ पर अब भी कोई वार करने को तैयार नहीं है। जो भी हो रहा है उससे संकट 5-10 साल टल अवश्य सकता है, लेकिन हल नहीं होगा। जो हिंदुत्व के नाम पर चुने गए हैं, उन्हें भी पता है कि हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं है। ऊपर से संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि जो भी सरकार बने वो सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को दबाए और अन्य मजहबों का तृप्तिकरण करे। तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य हिंदू के रूप में हम क्या कर सकते हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार के सरकारी झांसे में ना रहे। बड़ा परिवार दुखी परिवार नहीं होता। कोविड में हम सब ने ये देखा है कि परिवार का ही सहारा था। स्वयं नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों का उत्साहवर्धन और आर्थिक सहायता करें जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। अपने बच्चों को विदेश भेजने की होड़ में ना पड़े। भारत का भविष्य तभी है जब नई पीढ़ी के प्रतिभावान लोग देश में ही रहें। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में अपार आर्थिक संभावनाएं पैदा की हैं। भारत में रहने का ये सर्वश्रेष्ठ समय है। अपने परिवार को बचाइए, तभी धर्म और संस्कृति बचेगी। नई पीढ़ी के बच्चे तेजी से वोक हो रहे हैं। वामपंथ की कुदृष्टि आपके बच्चों पर है। वे इस काम पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही धर्म और संस्कार की शिक्षा दीजिए, अन्यथा वे एक दिन आपके भी किसी काम के नहीं रहेंगे। घर में अंग्रेजी में बात ना करें। बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। केवल बोलना ही नहीं, लिखना भी सिखाएं। हो सके तो संस्कृत और किसी एक और भारतीय भाषा की शिक्षा बच्चों को होनी चाहिए। अपनी मातृभाषा पर गर्व करना सीखें। जब 2 बंगाली आपस में मिलते हैं तो बांग्ला में बात करते हैं। इसी प्रकार उड़िया, मराठी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल इत्यादि भी मातृभाषा को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें ऐसा करता देख चिढ़े नहीं, उनसे प्रेरणा ले। भाषा बचेगी तभी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। घर में रामायण और गीता की एक प्रति अवश्य रखें। बच्चों को जन्मदिन इत्यादि पर इन्हें उपहार में दें। बच्चों को अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए, अन्यथा दूसरे मजहबों के बच्चे उनमें हीन भावना डालने और अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं। घर में हिंदू पंचांग को कहीं न कहीं अवश्य लगाएं। बच्चों को पता होना चाहिए कि ये हमारा पारंपरिक कैलेंडर है, जिसके आधार पर हमारे पर्व और त्योहार तय होते हैं। बच्चों को बताएं कि वे हिंदू हैं, ये देश उनकी मातृभूमि है। एक आयु में उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उनकी जाति और गोत्र क्या है। हिंदुओं की हर जाति में महापुरुषों ने जन्म लिया है। कोई छोटा या बड़ा नहीं। जाति नहीं बल्कि जातीय भेदभाव बुरी चीज है। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। प्रण कीजिए कि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस
और वुमेन राइट्स के नाम पर होने वाले निर्णयों का कभी समर्थन नहीं करेंगे। ये वामपंथियों का तरीका है, जिसमें पहचान के आधार पर व्यक्तियों को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है। भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष को सदैव एक गाड़ी के दो पहियों के रूप में देखा जाता रहा है। सनातन धर्म में व्यक्ति गुणों के कारण जाना जाता है, अपने लिंग, जाति या कुल के कारण नहीं। याद रखें, हम हिंदुओं को समलैंगिकता या LGBTQ पर किसी के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। भारतीय संस्कृति में उनका सदैव स्थान और सम्मान रहा है। समस्या उन मजहबों के साथ है जो उनकी हत्या का आदेश देते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों से पूछें कि सरकार हिंदू मंदिरों पर अपना नियंत्रण कब छोड़ रही है। सरकारों को पता होना चाहिए कि हिंदुओं से धन लेकर सेक्युलरिज्म का धंधा अब और नहीं चलेगा। हलाल सर्टिफिकेट देखते ही हंगामा मचाएं। रेलवे, एयरलाइंस से लेकर होटलों तक में आज भी हलाल सर्टिफाइड उत्पाद बेचने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसा कभी भी होते देखें तो विरोध करें, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालें, लोगों को बताएं कि हलाल की आड़ में हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार हो रहा है। ऐसी कंपनियों और व्यक्तियों के साथ कोई व्यापार या व्यवहार न करें जो हमारे देश, समाज और धर्म के प्रति दुर्भावना रखता है। अपनी आय का एक हिस्सा अपनी पसंद की किसी धर्मार्थ संस्था को दान करें या सीधे किसी निर्धन हिंदू की सहायता करें। हिंदू है तो बंधु है, ये भावना पूरे समाज में होनी चाहिए। स्मरण रहे कि ये एक धर्म युद्ध है जो 1000 वर्षों से हम पर थोपा गया है। अंत में जीत सत्य की ही होगी, लेकिन हम मूक दर्शक बने रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।